सुप्रीम कोर्ट का परसेप्शन पिछले कुछ वर्षों में बहुत खराब हो रहा था। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस जब चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस जब आरती करते हुए देखे गए, या राज्यसभा चले गए गोगोई साहब, या किस तरीके के फैसले आए, तो पब्लिक परसेप्शन उसका बहुत नीचे गया था। ये बात सर्वविदित है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं, जो पूर्व चीफ जस्टिस होगा जस्टिस खन्ना, और अभी जो रिटायर हुए जस्टिस ओका, उन तीनों ने ये कहा कि हम कोई सरकारी पद नहीं लेंगे रिटायरमेंट के बाद। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें कई अलग अलग पहलू हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें एक यूनिफॉर्म, एक सबके लिए बराबर एक नियम या नीति नहीं है। ये प्रॉब्लम भी है। आज कोई नीति नहीं है। सरकारी नौकरशाही के उसमें जोन में आपको एक जिसको कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं है। ये किसी रूप से, परोक्ष रूप से या सीधे रूप से या किसी स्तर पे किसी के लिए नहीं है, जहां तक न्यायपालिका का सवाल है। ये एक बहुत बड़ी गैप है जी। इससे क्या होता है कि आप सबको एक समान मापदंड से जज कसौटी पे नहीं कर सकते। दूसरा, इंडिविजुअल लोग जो कहते हैं तो इसकी सराहना बहुत होती है और मैं समझता हूं सही है, और उनके ये, लेकिन इंडिविजुअल एक निजी निर्णय होना पड़ता है, क्योंकि कोई नीति तो है नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहता हूं कि मैं करूंगा या मैं कोई पद लूंगा तो मैं गलत हूं, क्योंकि कोई नीति नहीं है इसके बारे में। तो एक समान नीति बनाना अति आवश्यक है, मेरा मानना है। और ये देखिए, ये हमेशा से हुआ है, ये समय का मोहताज नहीं, लेकिन अभी तक अपवाद रहा है। एक बहुत ही जबरदस्त सुप्रसिद्ध ब्रिलियंट आदमी हुआ करते थे मुख्य न्यायाधीश हमारे देश में, बहुत माने हुए और बहुत तेज तर्राट, बहुत स्वतंत्र, सुब्बाराव साहब जी, बहुत अच्छे माने गए हैं। लेकिन उनकी इतनी महान उनकी छवि थी, उसको क्षति पहुंची 60s में, जब 3 महीने पहले अपने समय से या 2 महीने पहले सेवानिवृत्त होके वो राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हुए जी। किसी ने ऐसा कोई आक्षेप नहीं था कि उन्होंने कुछ निर्णय दिया था पहले होने से, लेकिन ये सब चीजें परसेप्शन की, दूरी की, निष्पक्षता की होती है। तो सबसे जरूरी इसमें मैं सराहना करता हूँ तीनों लोगों की। तीनों लोग हैं भी ऐसे जो अपने काम से, देखिए, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है वो सरकारी पद नहीं लेता है, वो ये तो नहीं कहता है कि वो काम नहीं कर सकता है। अच्छे लोगों के लिए बहुत काम है। मैं नहीं समझता कि माननीय गवाई साहब जब रिटायर होंगे या संजीव खन्ना साहब रिटायर हो चुके हैं और ओक साहब को काम या आर्बिट्रेशन या ओपिनियन की कमी होगी, उल्टा उनको मना करना पड़ेगा। अभी मैंने ये केस किया कल, जिसमें पहला नाम आया मध्यस्थता के लिए, मीडिएशन के लिए कोर्ट में, कल ही की बात है। वहां ओक साहब का नाम दे, सबसे इनको करना चाहिए मीडिएशन। एक हस्बैंड वाइफ का बहुत जबरदस्त झगड़ा था। तो ये नहीं समझिए कि वो एक बेरोजगार लोग हो जाते हैं या दयनीय स्थिति में, लेकिन ये सही सिद्धांत है कि जो आप परसेप्शन, एक संदेश देते हैं देश को, आज भी सभी अंगों में सबसे ज्यादा अगर झुकाव है लोगों का, बहुत सारे सिनिसिज्म और निंदा के बाद भी, वो है न्यायपालिका। उसको बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए अच्छी चीज है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उनकी आप निंदा अभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो नियम नहीं बनाया। एक के बाद नियम होना चाहिए जी, या तो प्रतिबंधित कर देना चाहिए। मेरा मानना है, मेरा निजी मानना है जी, ये पार्टी की बात नहीं है, प्रतिबंधित होना चाहिए। सिर्फ नियम कूलिंग ऑफ का नहीं, प्रतिबंधित होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने खासतौर से उच्चतम न्यायालय में सब कुछ देख रखा है। 65 साल तक होता है। देखिए, इसमें एक और चीज है, ये सब चीजें लिंक्ड होती है। उच्च न्यायालय में इस रूल को 65 साल होना ही होना चाहिए। तब आप ऐसे, ये भी थोड़ा अन्याय है कि आज जबकि 80 साल तक या कम से कम 75 साल तक आयु की लिमिट हो चुकी है, तो आप 62 में किसी को रिटायर कर देते हो और फिर कहते हो कि आप पद भी नहीं ले सकते जी। तो 65 करिए और फिर एक यूनिफॉर्म रूल करिए, और मेरा मानना है प्रतिबंधित करिए। लेकिन एक के बाद एक 3 जजेस को, जिसमें 2 सीजे आए, ये करना क्यों पड़ा, कहना क्यों पड़ा? ये निजी कॉल होता है, निजी कॉल। कुछ हद तक ये भी होता है कि एक व्यक्ति का एक पर्सनैलिटी होती है, उनकी सोच होती है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं तीनों को जानता हूं, और हम तो बार में पहले भी कहते थे कि ये तीनों कहने वाले हैं, कहेंगे नहीं तो भी करने वाले हैं। अब इसका मैं ये नहीं कह सकता कि जो लोग थोड़ा, कई लोग पद को भी गरिमा के साथ कर सकते हैं, लेकिन जहां पद सरकारी है
वो चीज बंद कर देनी चाहिए। राज्यपाल, अब देखिए स्टैट्यूटरी कुछ चीजें हैं, NHRC वगैरह, वहां तो सिर्फ जज ही बन सकते हैं, लेकिन कोई छोटी मोटी कमिटियां, राज्यसभा पोस्ट, और इसमें मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं कि तूने भी किया था तो मैं भी कर रहा हूं, मैंने भी किया तूने भी किया था, दो गलतियों से एक सही नहीं होता है। लोगों ने गलतियां की है पहले, हमने भी की गलतियां, लेकिन ये 3-4 कंट्रोलर ऑडिटर की पोस्ट से हटने के बाद, अब आज देखिए CEC के हटने के बाद आम हो गया है, आम हो गया, ये प्रैक्टिस बन गई है कि CEC को कुछ तो कुछ और मिलना चाहिए बाद में। तो ये 3-4 जो पोस्ट हैं जो कि पूरी राजनीतिक है, उनको न्यायपालिका से दूर रखो, और इसके लिए आप एक संवैधानिक संशोधन करो, नहीं तो कानून बना दो, प्रतिबंधित कर दो जी। तो ये क्योंकि भारत के देश के लोगों की आस्था का मामला है, ये विश्वास का मामला है। लेकिन ये बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी है। जहां तक इंडिविजुअल का सवाल है वो है। मुझे इन 3 व्यक्ति विशेष के बारे में कोई भी आश्चर्य नहीं है, मुझे पहले से ही मालूम था उनका लेकिन मैं आमतौर की बात, कोई फायदा नहीं कि आप ऐसा बोल दें, आप बोल दें और कल 10 लोग नहीं करें। मैं एक सामूहिक रूप से, संस्थापिक रूप से क्या होता है उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। CJI साहब ने कहा, जस्टिस ओक जब रिटायर हो रहे थे, तो हो सकता है कि हम दोनों साथ में मिलकर काम करें लेकिन सरकारी पद नहीं है। एक ही हाईकोर्ट में काम किया है उन्होंने पहले, जी, मुंबई और नागपुर में।